पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से जो आए थे माइनॉरिटीज़ के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, उनको वो देना था सिर्फ नागरिकता। इसने उसका भी विरोध किया और यहाँ तक घोषणा की कि इस तरह से तो अगर हम वो देने गए तो देश का बुरा हाल हो जाएगा। 2 करोड़ जो बचे हुए हिंदू हैं पाकिस्तान से वो भी आ जाएंगे। दूसरी तरफ इसने एनआरसी का विरोध किया, रोहिंग्या आए थे उनका पक्ष लिया और 1971 से पहले के जो लोग थे उनको, उनके बाद के जो लोग थे उनको नागरिकता ना देने की बात थी, तो इसने रोहिंग्या का भी पक्ष किया। तो देश हित का भी आदमी नहीं है। आप देखिए एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी कश्मीर में बहुत साल पहले। वहाँ के हिंदू, सिख सभी कश्मीरी पंडित, उनकी बहन बेटी की इज्जत लूट ली, उनके घर लूट लिए, उनका सब कुछ लूट लिया, बेघर करके अपने ही देश में वो बेचारे परदेसी बन गए, रेफ्यूजी बन गए। उन पे किसी ने एक फिल्म बनाई थी कश्मीरी फाइल्स। वो बहुत अनेक स्टेट्स ने उसका टैक्स माफ़ किया था, लेकिन इसके पास जब उन्होंने अप्रोच किया कि जी आप भी इसका टैक्स माफ़ कर दो, इसमें कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का के साथ जो दुर्घटनाएं घटी थी उस समय, उसका सारा विवरण है। तो इसने उनका मजाक उड़ाया, बहुत ठाके मार मार के हंसा ये और इसके जो मंत्री थे, एमएलए थे उस समय। उसका 70 चला हुआ था, हमारा भी 70 चला हुआ था उस समय, हरियाणा का भी विधानसभा का। इसने मजाक उड़ाया, कहता है यूट्यूब पे डाल दो। बीजेपी वालों को भी कहता था, बीजेपी वालों आम आदमी पार्टी में आ जाओ। बहुत गरूर में था ये, बहुत क्रूर मजाक उड़ाया इसने। मैंने उस समय कहा था विधानसभा में, जब मैंने देखा इसका रूप, मैंने कहा केजरीवाल अगर मैं असेंबली में होता उस वक्त दिल्ली वाली में, तेरे को छोड़ता नहीं, चाहे मेरी जान चली जाती। तू तो बहुत बड़ा देश का गद्दार आदमी है, अच्छा इंसान नहीं है, तो बहुत बुरा आदमी है। और जहाँ ये देश हित का नहीं है, देश भगत नहीं है, वहाँ हरियाणा का भी कुछ नहीं है। SYL कैनाल की डिमांड, मेन डिमांड है हमारी साउथ हरियाणा की, इधर की जहाँ पानी नहीं है, महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत और उससे पीछे भी फरीदाबाद तक। आपका पक्ष लिया कि पंजाब में इसकी वहाँ गवर्नमेंट चल रही है। जितने इसके और साथी थे, नवीन जैन जो था, और पंजाब का वो क्या था, छोटेपुर था, इसने सबको धोखा दिया। नवीन जैन की तो इसने बीबी स्वाति मालीवाल, उसको भी छीन लिया, उसको वहाँ का वुमेन सेल का दिल्ली का चीफ बनाया, फिर राज्यसभा का मेंबर बनाया। अभी कल या परसों की खबर है, उसको भी वहाँ, इसमें गरूर बहुत है, तानाशाह प्रवृत्ति का आदमी। इसके पीए ने उसके साथ बदतमीजी की, कुछ लोग कहते हैं उसको शायद पीटा भी है, थप्पड़ चपटू भी मारे। तो ये आदमी बेसिकली गंदा आदमी है। एक आपको ध्यान है, एक पन्नू था, गुरपतवंत पन्नू, वो सिख फॉर जस्टिस का सरगना है। उसने एलिगेशन लगाया था कि इसने हमारे साथ भी धोखा किया, 133 करोड़ ले लिए। एक भूलर था, एक आतंकी टेररिस्ट, उसको छोड़ने के वेज में लिए थे कि हमारे साथ भी इसने वो उसको छुड़वाया, निवादा खिलाफी की। अभी जो ये आपका LG है, उसके पास किसी ने शिकायत दी है कि सिख फॉर जस्टिस, उससे इसने 16 मिलियन डॉलर रुपए लिए। तो ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है, और जो इसके साथ दोस्ती करता है समझ लो उसको खा गया। शुरू में दिल्ली की सरकार बनाने में
कांग्रेस पार्टी का योगदान था जब ये चीफ मिनिस्टर बना। ये कांग्रेस को दिल्ली में खा गया, उसके बाद कांग्रेस को पंजाब में खा गया, गुजरात में बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया, गोवा में बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया, और जितने इसके नारे हैं सारे नकली नारे हैं, एक में भी दम नहीं किसी नारे में भी। आप स्कूल जाके देखो, जो पहले के स्कूल बने हैं उन पे पोचा मरवा देता है हर साल। और जो ये इसका जो ये आपका वो क्या है मोहल्ला क्लिनिक, वो तो क्रूर मजाक है, ना दवाई ना डॉक्टर, कुछ भी नहीं, बेवकूफ़ बना रहा है सिर्फ। ये आदमी बहुत ही घातक है। और यहाँ जिस दिन आया था आपके कुरुक्षेत्र में, कैंडिडेचर डिक्लेयर करके गया था सुशील गुप्ता का, उस दिन कह के गया था ये कि इसको बना दो, अगली बार हुकूमत आम आदमी पार्टी की है, आपकी हुकूमत होगी, माफ पानी माफ, पता नहीं कितने वाहियात के नारे लगाता है। तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ, मैं किसी के लिए वोट मांगने नहीं आया। आप जो भाई आस्था रखते हैं ओम प्रकाश चौटाला के ख़ानदान में, उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी का राज देखा है, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, उसमें आस्था रखते हैं, उसको दे दो। उसका भतीजे ने भी लड़ा रखा है, उसको देना चाहता हो, कोई कम्युनिस्ट का हो, कोई आज़ाद हो, किसी को दो। और एक बीजेपी ने भी लड़ा रखा है, नवीन जिंदल, इसके पिताजी ओम प्रकाश जिंदल भी आपके यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रहे, हमारे यहाँ से एमएलए भी रहे, वहीं से वजीर भी बने थे, और वहाँ उनकी बहुत अनेक संस्थाएं हैं। वो जो अग्रोहा का मेडिकल कॉलेज है उसमें भी चीफ वही है, हॉस्पिटल भी है, और अनेक संस्थाएं हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, अनेक लोगों को रोज़गार भी दिया हुआ है। भाई अगर आप उसको देना चाहो उसको दे दो। मैं किसी के लिए वोट मांगने लिया, मैं तो आपसे सिर्फ ये प्रार्थना करने आया हूँ। और विशेष तौर से ये जो भाई कांग्रेसी, इनको भी समझाने आया हूँ। आज तो तुम बड़े प्यार से इसकी वोट मांग रहे हो, अगली बार आपके खिलाफ कैंडिडेट खड़े होंगे इसके, अगर आपने इसको बना दिया तो। एंड ही इज़ मोस्ट डेंजरस फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दिस कंट्री ऑल्सो। देश के लिए भी बहुत हानिकारक है यार। आपको मैं ये कहने के लिए आया हूँ। जनवरी से ख़त्म है। देखिए, मैं हरियाणा की सरकार का कोई पैरोकार नहीं हूँ, ये आप किसी बीजेपी वाले से पूछो, किसी जो सरकार के पुर्जे हैं इस वक्त उनसे पूछो। मैं कोई उनकी वकालत करने नहीं आया हूँ, मैं ना बीजेपी की वोट मांगने आया हूँ। मैं तो सारे कैंडिडेटों के बारे में कह दिया, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप किसी को दो। मेरा कहना तो सिर्फ ये है कि ये आदमी धोखेबाज आदमी है, अच्छा इंसान नहीं है, इसको मत बनाना भाई। और विशेष तौर से उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो देश भगत हैं, जो मेरे भी थोड़ा बहुत मेरे से भी प्यार करते हैं, मेरे भी वेल विशर हैं, उनसे विशेष तौर से कहना, कोई बैक के भी भूल के भी कोई इसके कैंडिडेट को मदद मत करना। मैं तो केवल इतना कहना। और नाराजगी भी बातें चल रही हैं, इस विषय में कहना आपका? देखिए, कोई छूट ना जाए कोई बात, मैं एक बार वो कह लूँ, आपके हर सवाल का जवाब दे के जाऊँ। वो बिकवाता है स्मैक और चिट्टा, उसने इसके खिलाफ मुकदमा कर दिया, उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। अनेक केसेस में पहले झूठ बोलता है फिर माफ़ी मांगता है, उसमें भी ये आदमी एक्सपर्ट है। और तो कोई छूट तो नहीं गई बात। एक मिनट। अच्छा, भगवंत मान को इसने अभी तक इसलिए धोखा नहीं दिया क्योंकि भगवंत मान ही सीएम फेस था। इससे पहले वो इसके दिमाग में कुछ और चल रहा था कि पंजाब को काबू करूं, शायद पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता होगा, लेकिन पहली बार तो हार गया था, ये जीत नहीं पाया। फिर इसने मजबूरी में भगवंत मान को अपना सीएम फेस बनाना, जिसकी वजह से इसकी हुकूमत बनी। भारतीय जनता पार्टी ने एक सेकंड साहब, बस अब आपके जो आप जो मचा रहे,
बीजेपी वाले से पूछ लो तो बहुत बढ़िया, वो बता देगा 400 पार किस तरीके से आएगी उसका, तो मैं तो क्या बताऊंगा आपको, मुझे तो पता नहीं 405 उनकी कहाँ कहानी है, 400 कहाँ से कहानी है, मुझे आपको अंदाजा लगता है कोई 400 पार आएंगे? तो जुबान का धनी जो माना जाता है अभय चौटाला, किसानों का एक तरह से नेता है, वो भी चुनावी मैदान में, क्या मानते हैं आप, उसको चुनना चाहिए, उसके पक्ष में लोग जाने? देखिए साहब, जो लोग उस परिवार में आस्था रखते हैं, जो लोग उसको जब जबान का धनी मानते हैं, उनको ज़रूर मदद करनी चाहिए उसकी। जिन लोगों ने चौटाला साहब का भी राज देखा है, उसका तजर्बा किया है, उसको अच्छा राज मानते हैं, उनको ज़रूर मदद करनी चाहिए उसकी, क्यों नहीं करें? दादा गौतम इस लोकसभा इलेक्शन में कहाँ पर स्टैंड करेंगे? मैं कहीं नहीं स्टैंड करता, स्टैंड नोवेयर, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। और अभी इन्होंने कहा था कि आप जेजेपी के पार्टी के थे। देखिए, बदकिस्मती है इस देश की, राजीव गांधी यहाँ एक कानून बना गया, एंटी डिफेक्शन कानून, वो देश की आज़ादी के लिए खतरा बना गया। लल्लू पंजू आदमी पार्टी बना के 5-7 एवं इकट्ठे कर लिए, इक्का दुक्का बढ़िया भी रड़ गया, वो बेचारा पिस जाता है। तो उसके पास ऑप्शन रहती हैं, एक ऑप्शन है वो इस्तीफा दे दे, एमएलए सीट से देना पड़ेगा, और दूसरी ऑप्शन ये है कि वो चुपचाप बैठे रहे। तो मेरी तो एमएलए बनने के बाद एक बार बातचीत हुई उससे, बातचीत के बाद मैंने निर्णय कर लिया कि जो बात सोच के मैं आया था, ये तो वो चीज़ ही नहीं है, ये तो सिर्फ मालो माल होने के लिए आया है। उसके बाद मैंने उससे किनारा कर दिया। ये नहीं कि उसका कोई कसूर है, वो मुझे बार बार मनाने की कोशिश की उन्होंने, वो मंत्री भी बनाना चाहते थे मुझे, लेकिन मैंने तो पहले दिन ही यूँ कह दिया, भाई तुम्हारा मेरा जीवन में कोई वास्ता नहीं रहेगा। लेकिन एंटी डिफेक्शन कानून की वजह से अभी तक मैं इस्तीफा नहीं दे पाया। और पहले जब मैं एमएलए बना था पिछली बार, चौटाला साहब के साथ समझौता कर लिया था बीजेपी ने, उस वक्त मैंने उनके खिलाफ बयान दे के एमएलए का पद भी छोड़ दिया था 1 साल पहले, और पार्टी भी छोड़ दी। तो इसलिए मेरा तो उनसे कानूनी तौर पे ताल्लुक है, कितने दिन का है ये भी नहीं पता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जब जेलर का एंटर चलेगा तो सब विधायक लाइन में खड़े आएंगे, 10 के 10 नजर रखेंगे। और अपना रामकरण काड़ा जो शाहबाद से विधायक हैं, उन्होंने भी बाकायदा बयान जारी किया है कि हम लोग जो है हमारा नेता पसंद करते। इस विषय में आपका क्या है? ऐसा है जी, ये इस सवाल का जवाब वक्त देगा, समय वाहियात का, ये उनकी सोच है, और सवाल भी ये जब समय होगा उसी वक्त जवाब देंगे। सरकार में खतरा है? सरकार को, सरकार वालों को भी पता होगा, मुझे तो कोई खतरा दिखता नहीं किसी तरह का। ये अगर फ्लोर टेस्ट, मुझे नहीं लगता। फ्लोर टेस्ट की बातें होती हैं, जैसे अगर होने लगा तो आप पक्ष में खड़े रहेंगे? मैं आपको एक हरफ में बता दूं, सरकार को बाढ़ का भी खतरा नहीं, ये भी इससे फालतू क्या बताऊं। जेजेपी के 6 विधायक साथ हैं जी, मुझे नहीं पता कौन साथ है कौन नहीं, लगता कि सरकार को कोई खतरा है। ऐसे पीछे करके ये 10 एमएलए के बन गए, तो अब लोकसभा में भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, ये जिस तरह से इकट्ठे करके आप कह रहे हैं, दोबारा चल जाएगा इनका जादू बीजेपी। आप सारे जानते हो कितना जादू चलेगा। आपने ज्यादा पता, भाई काट की अंडी कई बार चढ़ेगी, कितनी बार चढ़ेगी? खट्टर साहब का विरोध है। फिर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। हाँ जी, खट्टर साहब दूसरे नंबर पे जा रहे हैं करनाल में जी, हो सका तीसरे पे भी चले जाए जी चुनाव इसमें। वो क्या तो कहना है जी? वो तो विरोध है पूरा जी। आप ज़्यादा बता सकते हो, आप ज़्यादा बता सकते हो, मुझे क्या पता। आपका आस पड़ोसी तो हो आप लोग, आपको ज़्यादा पता होगा। आप 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 1 नंबर पे। खट्टर साहब ने जो कुछ कर रखा उसका, वो जो आदमी बोता है वो काटता है। अब उन्हें अच्छा बोया तो बढ़िया काटेंगे, माड़ा बोया है तो कम काटेंगे। तो चीफ मिनिस्टर जो बदला बीजेपी ने, इसका फायदा मिलेगा पार्टी को? कुछ 200% मिलेगा। ऐसा है, नायब सैनी पे कोई किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं है, नौजवान नया लड़का है वो। अगर उसका फ़ायदा जब मिलेगा जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लाभ जब मिलेगा, तो टेम्परेरी लाभ मिलेगा। अगर वो अपने, इस वक्त तो सुपर चीफ मिनिस्टर तो मनोहर लाल खट्टर है, और भी एक और सुपर चीफ मिनिस्टर है,
उस मामले में ज़्यादा नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक नायब सैनिक का सवाल है, ये अगर इसको सही मौका दिया गया तो इसमें मुझे लगता है पार्टी को बहुत लाभ होगा। विज साहब की नाराजगी सर, अनिल विज की नाराजगी। तो अनिल विज को तो आप खुद पूछो, अनिल विज की क्या नाराजगी है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, अनिल विज बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत इज ए वेरी नाइस मैन, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, वर्किंग है, बोल्ड है, उसमें कोई खामियां मुझे नज़र नहीं आती। वो तो अब उसके साथ क्या घटना दुर्घटना घटी है वो तो वही बता सकते हैं ज़्यादा, बट इज ए नाइस मैन, अच्छा इंसान है।